Hi all of you, a very good morning. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में वन ऑफ द टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंसिस्टेंसी को कवर करने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सो कंसिस्टेंसी, पहले कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। कंसिस्टेंसी जैसे हमारे पास इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 and a2x plus b2y plus c2z equal to d2. The third equation I write here, the a3x plus b3y plus c3z equal to d3. यहाँ अपने पास थ्री इक्वेशंस है एंड इन थ्री इक्वेशंस में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो 3 है। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है उसको नंबर ऑफ अननोन्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। सो इस केस में नंबर ऑफ अननोन्स डिनोट करते n से और इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है, दैट इज x, y एंड z। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। So matrix form of this system of equation can be written this way. So पहले वाले मैट्रिक्स में मैं कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल को लिखूँगा। द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल आर a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें मैं एक्स वाई जेड, दैट इज़ वेरिएबल अननोन, एंड दिस वन इज़ d1, d2, d3। तो अपने पास जो मैट्रिक्स फॉर्म आया उसको मैं क्लियरली ये लिख सकता हूँ ax इक्वल टू b। अभी हमें पढ़ना है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो मैट्रिक्स मेथड से समझना है। मैट्रिक्स मेथड में इन्वर्स वाला यहाँ बात नहीं करेंगे, रैंक ऑफ द यूजिंग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करके यहाँ से हम कंसिस्टेंसी को समझेंगे। सो ax इक्वल टू b मैट्रिक्स में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमें बनाना है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को कंबाइन करना है बेसिकली। यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है दैट इज़ व्हाट बेसिकली c, आई जस्ट डिनोट दैट c। तो c मैट्रिक्स इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स a एंड b। सो दिस जो गिवन मैट्रिक्स है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 एंड देन एक लाइन में ये ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट कि ये वाला पार्ट हमारा मैट्रिक्स ए है, इधर d1, d2, d3, ये वाला जो पार्ट है वो b है, बट ओवरऑल मैट्रिक्स जो है दैट इज़ c। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी में क्या है कि फर्स्ट केस ये है कि रैंक ऑफ ए को रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं। हमने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पहले वीडियो में कवर किया है, आप उसे देख सकते हैं। रैंक ऑफ ए इफ़ रैंक ऑफ सी के इक्वल है एंड दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, एन, दैट इज़ नंबर ऑफ अननोन्स। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है, दैट इज़ कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी बोथ शुड बी इक्वल टू व्हाट, एन, नंबर ऑफ अननोन्स। तो दैट केस इज द कंसिस्टेंट केस एंड यूनिक सॉल्यूशन। द सेकेंड केस, इफ रैंक ऑफ ए is equal to rank of A is equal to rank of C, and suppose this rank is R but this is less than n, नंबर ऑफ अननोन से लेस है। यानी नंबर ऑफ अननोन्स की अगर मैं बात करूँ इस केस में तो 3 है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है। तो इस केस में एक कंसिस्टेंट होगा, बट इसमें जो है सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो कंसिस्टेंट मीन्स आइदर वन सॉल्यूशन और मोर सॉल्यूशन, so unique solution or infinite number of solution. In the first case unique solution rank of A, rank of C
both will be equal and that will be equal to number of unknowns, तो consistent. And unique solution, if rank of A rank of C equal है but वो rank number of unknowns से less है तो consistent and infinite number of solution. The third case is basically, third one is basically the no solution case, inconsistent case. Inconsistent मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. Inconsistent is what? Inconsistent case is rank of A, simple rank of A not equal to rank of C, rank of A not equal to rank of C, or this one is basically what? No solution case, no solution case. So हमें rank method से system का simultaneous equation का जो है solution find करना है. If possible case are two. The first case, the consistent में दो है solutions है, unique, either unique or infinite, one solution or infinite number of solution, unique solution and infinite solution. Let us start with the question. So question 1 यहाँ पे मैंने लिया है, so that the equation 2x plus 6y equal to minus 11, 6x plus 20y minus 6z equal to minus 3, 6y minus 18z minus 1 इक्वल टू -1 आर नॉट कंसिस्ट. हमें ये प्रूव करना है. सबसे पहले मैं इस एबव गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ. सो मैट्रिक्स फॉर्म में द एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन दिस वे. यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो पहले वाले मैट्रिक्स में लिखता हूँ तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, वाई का कोफिशिएंट 6 है, जेड का कोफिशिएंट 0 है. दूसरे वाले इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट 20 है, z का कोफिशिएंट -6. थर्ड वन में x का कोफिशिएंट 0, y कोफिशिएंट इज 6 एंड दिस वन इज -18. हियर x, y, z and this one is -11, -3 and -1. So this is what clearly ax equal to b. So हमें एक मैट्रिक्स C लिखना है, that is augmented matrix, that is the combined form of A and B. So A मैट्रिक्स हमारा 2 6 0 6 20 -6 and 0 6 and -18. एंड यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. हियर आई राइट द B मैट्रिक्स दैट इज -11, -3 एंड -1. अब हमें C मैट्रिक्स का बेसिकली रैंक फाइंड करना है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली रोज ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे. सो नाउ व्हाट आई डू, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म. ट्रायंगुलर फॉर्म में भी बेसिकली इक्विवेलेंट फॉर्म. सो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे 6 को 0 बनाना है. इस 6 को 0 बनाने के लिए मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ वो है R2 में -3R1, R2 में 3R1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा. राइट. सो चेंजेस क्या आएगा वो लिखता हूँ मैं. फर्स्ट रो नो चेंज, सो 2 6 0 एंड -11. सेकेंड रो 6 -6 0, 20 -18, 6 into 3 18, so 2 and -6 -0, so -6, -3 and this one is -11 into -3 and -30 plus 33, so that is what 30. this is 30. so यहाँ पे हमारा 30 आ गया रिजल्ट. अब उसके बाद देखते हैं थर्ड रो नो चेंज है 0, सो दिस इज 0 6 -18 एंड -1. पहला चेंजेस तो ये आया. अब उसके बाद मैं R3 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो R3 -3R2, सो R3 -3R2, सी द चेंजेस क्या हो रहा है. सो फर्स्ट रो 2 6 0 एंड -11, सेकेंड रो 0 2 -6 30, थर्ड रो 0 0 6 -6 0, -18 plus 18 that is also 0, -1 this is what -1, -90, so -91. नाउ यहाँ पे A मैट्रिक्स का रैंक हमें देखना है. A इज हियर, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज A, दिस इज B एंड द कंप्लीट इज C.
So rank of A, number of non-zero rows, number of non-zero rows, non-zero rows. So number of non-zero rows for the matrix A are 2. This is one of the matrix, this is the second row, this is the first row which is non-zero for matrix A. This is the matrix A, right? मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है, बिकॉज थर्ड रोज है कंप्लीट जीरो है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2. एंड रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ सी दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, रैंक ऑफ सी को देखें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है. सो व्हाट डू वी नोटिस हियर, रैंक ऑफ ए, वी नोटिस हियर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए इज 2, रैंक ऑफ सी इज 3. सो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट और यू कैन से इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट केस इज द नो सॉल्यूशन केस. सो नो सॉल्यूशन, राइट? So the first one. Okay, now I take the second question, see this one. Determine for what values of lambda and mu the following equations have no solution, unique solutions and infinite number of solution. Okay, again हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. सो मैट्रिक्स फॉर्म of the given system of equation. So first one, coefficient of the variable here 1 1 1 2 1 2, x coefficient in the second one is 1 2 3, the third one is 1 2 and mu lambda here, and this matrix is variable matrix x y z, and the third one is a B matrix, so 6 10 and mu. सो अगेन ए एक्स इक्वल टू बी मैंने इसे लिख लिया. हमें लिखना है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को सी से डिनोट करते हैं. आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सी दैट आई राइट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ए एंड बी. सो ए एंड बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके लिखते हैं. ओके, सो ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके, सो ए मैट्रिक्स इज व्हाट हियर, C is what here 1 1 1 and this is 6, and this one is 1 2 3 10 and 1 2 lambda mu. This is lambda and mu. So I put a line here so that this part is your A, this part is B, combined is C. Now I transform this, means I use the elementary row transformation to find the rank of A and C. So R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं. R2 के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है R2 माइनस R1, और R3 के लिए जो है दैट इज ऑल्सो R3 माइनस R1. सो द फर्स्ट रो नो चेंज 1 1 1 6, सेकेंड रो 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 2 2, 6 10 minus 6 4, थर्ड रो 0 1 2 minus 1, lambda minus 1 and mu minus 6, put a line here. Okay, now next one I make this 1 to 0, so R3 में करने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, R3 minus R2. So changes are R3 minus R2. The first row is 1 1 1 6, second row 0 1 2 and 4 here, this is 0 0, right? Lambda minus 1 minus 2, R3 minus R2, so that is lambda minus 3, and mu minus 6 minus 4, so mu minus 10, So rank of A, rank of C according to the conditions. First one, now we will stop here because lambda और mu की वैल्यू हमें फाइंड करना है. The next step is for the condition we will apply. So पहला है हमारा no solution, that is inconsistent case. So no solution case is when rank of A not equal to rank of C, rank of A not equal to rank of C. So rank of A, if rank of A is 2 and rank of C is 3, then case can be possible.
not equal to case can be possible. So rank of A 2, rank of C is 3. ये केस मैं अगर अप्लाई करूँ तो नो सॉल्यूशन केस यहाँ पे मैं देख पाऊँगा. रैंक ऑफ A 2 होने के लिए क्या करना होगा, फॉर रैंक A 2B2 उसके लिए लैम्डा माइनस 3 को 0 पुट कर दूँ तो हमारा रैंक ऑफ ए जो है वो 2 हो जाएगा. सो लैम्डा माइनस 3 को 0 पुट कर दिया. सो वी गेट हियर द लैम्डा एज 3. सो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लिया. एंड रैंक ऑफ फॉर रैंक सी 2B3 हमने क्या करना, म्यू माइनस 10 इसको 0 के इक्वल नहीं रखता हूँ. सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दैट केस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सी का रैंक जो है वो 3 हो जाएगा. सो इस केस में म्यू की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल नहीं होगा. तो फर्स्ट केस में हमने जो है नो सॉल्यूशन केस के लिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लिया. नाउ सेकेंड वन इज व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन. सेकेंड वन इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन, a unique solution. सो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, द कंडीशन इज व्हाट, रैंक ऑफ ए rank of C both will be equal and that is equal to what, 3. number of unknowns n variables x y z. तो दोनों का रैंक 3 होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो रैंक ऑफ ए 3 होगा. व्हेन लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0. सो सिंपल लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 3. एंड this will be sufficient condition for rank C to be 3 also, because rank of A के लिए number of non zero rows 3 है. अगर ये 0 नहीं होता है तो that is also for C के लिए भी number of non zero rows जो है वो 3 होगा. so ये sufficient condition है. so mu की वैल्यू जो है, mu minus 10 जो है, mu minus 10 can be any value. so we can say in that case mu can be any value, but lambda value is not equal to 3. lambda की वैल्यू 3 नहीं होगी और mu की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो थर्ड वन इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो द केस ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. और उस केस में रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी इक्वल होगा, बट ये रैंक 3 से, नंबर ऑफ अननोन से लेस. सो लेट अस से कि ये रैंक 2 है और ये रैंक 3 से छोटा होना चाहिए. 3 बेसिकली नंबर ऑफ अननोन्स. इससे छोटा होने के लिए रैंक ऑफ ए 2 तब होगा जब लैम्डा माइनस 3 को मैं 0 रख दूँ, पुट कर दूँ, और एंड म्यू माइनस 10 इसको भी 0 पुट कर दूँ. तभी रैंक ऑफ ए जो है 2 होगा. नंबर ऑफ जीरो रोज जो है, नॉन जीरो रोज, वो 2 हो जाएगा. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 फॉर रैंक सी आल्सो, राइट. सो इस केस में लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगा एंड म्यू की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगा, राइट. सो इस तरह से लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमने कंसिस्टेंसी के लिए कर लिया. ओके, सो आई जस्ट लीव वन क्वेश्चन हियर for you. So the next one is this question I leave for you. You can do this, you can try this question. If you're stuck in this question, so do write me in the comment section. So this will help you in solving the type of questions based on consistency, unique solution, no solution, and infinite number of solution. Okay, thank you for watching. Please do subscribe and like. Thank you. See you in the next video. Bye bye.